बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो सुनते हैं कहानियाँ लेके कवियों का नाम। आज की कहानी का शीर्षक है चाय की टपली। ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के जब शाम के 5 बजते थे तो घर से कॉल आता, चल चाय पीते हैं। ये कॉल मम्मी का था। मैं साथ नहीं रहता था, पर बचपन से मैं, पापा और मम्मी एक साथ चाय पीते थे। अब मैं यहाँ मुंबई के दफ्तर में आके उनके चाय के स्वाद को उस फिल्टर कॉफ़ी के स्वाद में ढूंढता था। पर वो कुल्हड़ की अदरक की स्वाद, वो छोटी इलायची की खुशबू इस उबले हुए दूध में मिलाए उस बिन चीनी के कॉफ़ी में कहाँ। चाय की वो मिठास और उनसे जुड़े अनगिनत किस्से और कहानियाँ ही मुझे चाय की तरफ आज भी झुकाती रहती थी। 5 बजते ही मैं नीचे कुल्हड़ की चाय की चुस्की लेने पहुंच जाता हूँ और साथ ही माँ पापा से फ़ोन पे गुफ्तगू कर लेता हूँ। इसी तरह लखनऊ से दूर आके भी मैं अपने घर से बेहद करीबी से जुड़ता रहता था। आज की चाय कुछ अलग थी। मैंने नीचे चुस्की लेता आस पड़ोस में देख रहा था। माँ फ़ोन पे लाइन पे थी और पापा अपने कुछ पुराने दिनों के किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। इसी बीच अचानक मेरे पलकों ने सामने बैठे उस लड़की की आंखों में झांक लिया जिसकी शायद अभी नींद खुली थी, पर पता नहीं चला कब उन मासूम आंखों में गुस्सा पनप गया और वो फोन पे ऐसे लड़ने लगी मानो उस छोटे से वस्तु से ही उसकी जन्मों जन्म की दुश्मनी हो। ध्यान से सुना तो मालूम चला कि वो भी अपने माँ से ही बात कर रही है। मुंबई में नई आई है, घर और घर वालों से खफा है। बोल रही थी कि आखिर क्यों आपने मुझे अपने से दूर किया और पापा ने एक बार भी नहीं मुझे उस शहर में अकेला क्यों छोड़ा। मैंने ये बातें अपनी माँ को बताई। उन्होंने मुझे सलाह दी कि घर से दूर सिर्फ दोस्ती ही वो ताकत दिलाती है जो अपनेपन का एहसास ले आती है। इसे सुन के आज की चाय मैंने माँ बाबा के साथ नहीं, उस सामने बैठे अनजान लड़की के साथ बांट दिया। चाय का एक भरा हुआ ग्लास जब मैंने उसकी हथेलियों की तरफ थमाना चाहा तो वो मना करते हुए बोली, मैं चाय नहीं पीती। पर मैंने हिम्मत दिखा के थोड़ा और प्यार से बोला, माफ़ करना पर मैंने आपकी बातें सुनी। मैं भी इस शहर में नया आया हूँ, पर ये शहर मेरे लिए नई नहीं रहा। अगर दिल में प्यार होना तो माँ बाप तो पड़ोस में भी मिल जाते हैं। अगर उतनी जज्बात हो तो दोस्त भी भाई बहन बन के रह जाते हैं। मेरी भी कहानियाँ कठिनाइयों से कम नहीं हैं, पर जब मैं शाम को चाय की ये चुस्की लेता हूँ ना, तो याद आता है कि वक्त बदलता है, जगह बदलती है, पर ज़माना किसी को उनके जज्बातों से नहीं बदल सकता। पहले चाय की प्याली मुझे भी बेस्वाद लगती थी, पर जब इसे बहाने माँ पापा से जुड़ने को मिलता, जब उनके किस्से कहानियों में वो गुफ्तगू सुनने को मिलती जो किसी और पल में नहीं बताई जाती, तो मैं उन पलों को गंवाना मंजूर नहीं करता। जब ये सब मैंने उनको बताया और उसके बाद चाय की वो प्याली थमाई तो पहले तो वो हिचकिचाई, फिर मुस्कुरा के ले भी लिया। मैंने उसे पहली चुस्की लेते देखा तो धीरे से बोला, इस चाय को अपना समझ के पीना, शहर अपने आप अपना लगेगा, क्योंकि दूरियां मीलों से ज़्यादा दिमाग के फासलों से बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारी बातचीत ख़त्म हुई और साथ ही उसकी वो आखिरी चाय की चुस्की। आखिर में जाते वक्त उसने बोला, मुझे चाय पसंद नहीं है, ठीक है शहर की तरह, क्योंकि शायद मैंने कभी इसमें अपनापन और कहानियों को खोजा ही नहीं है। ठीक इस शहर की तरह जिसे मैंने कभी अपनाने की कोशिश ही नहीं करी। फिर वो मुझे धन्यवाद कह के आगे बढ़ गई। मुझे अंत में याद आया तो वो किस्सा जो चाय की प्याली पे पापा ने एक दिन मुझे बताई थी। ऐसे ही एक चाय की टपली में ही उन्होंने मेरी माँ को पाया था और वहीं पे उन्होंने अपनी ये चाय का सिलसिला जमाया था। कहानियाँ सबकी अलग होती है, पर भावनाओं में सब बराबर रह जाते हैं।
ज़माने यूं ही बदल जाते हैं, पर चाय के बहाने जज्बातों का निकल आना सदियों तक यूं ही रहता जाता है। So guys, if you like this story, then tell me कि कैसा लगा. You can comment down below and subscribe to my channel in case you want to listen to more such stories, because I'm coming up with a series of lot more such stories and I would love to share my views with you. So stay tuned.